हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला। सॉइल मैकेनिक्स अपनी चल रही है। दिस इज़ द लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सॉइल मैकेनिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और हम कर दिए थे वो फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसको हम स्टार्ट कर दिए थे। उसके अंदर एक क्वेश्चन हमने कर दिया था। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड रिलेटेड टू बोरोपिट। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले बोरोपिट के रिलेटेड एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, फेज डायग्राम की हेल्प से करेंगे, क्योंकि फेज डायग्राम से हम सिर्फ कंसेप्ट का ध्यान रखना है हम अपने को, हमें बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली यू फील कॉम्प्लिकेटेड बट आफ्टर सम टाइम यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस मेथड रादर वो बड़े वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो ये बोरोपिट का थोड़ा सा कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये बोरोपिट है, आपने यहाँ से कोई सोइल एक्सकेवेट की, यहाँ से आपने कोई सोइल एक्सकेवेट की, दिस इज द बोरोपिट। फेज डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरीके से हम अपना सॉलिड, वाटर और जो एयर है उसका चेंज किस तरीके से होता है। मान लो हमने यहाँ से सॉइल को एक्सकेवेट किया और ये अपने पास सॉइल आ गई। ओके, दिस इज द एक्सकेवेटेड सॉइल। एक्सकेवेटेड जो भी कैसी लूज है, बिल्कुल लूज एक्सकेवेटेड सॉइल है। अब एक बात बताओ, इस यहाँ की सॉइल का वॉल्यूम और दिस सॉइल, इन दोनों सॉइल के अंदर से वॉल्यूम किसका ज़्यादा है बताओ? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपनी जो सॉइल है वो नेचुरली कॉम्पैक्ट थी और यहाँ पर आपने इसको एक्सकेवेट करके लूज कर दिया। ओके, अब इसको आप ट्रक में भर के लेके जाओगे और यहाँ पर जाकर के आपने क्या किया, यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट बना दिया। दिस इज द एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट बना दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी आप ये एम्बैंकमेंट बनाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना पड़ेगा हमें एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, ताकि क्या करें, हम उसको ईजिली कॉम्पैक्ट कर पाए। और आप वाटर मिला करके इसमें थोड़ा सा आप इसको कॉम्पैक्ट करोगे तो इसका वॉल्यूम आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ओके, तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी हम एम्बैंकमेंट बनाएंगे किसी बोरोपिट से सॉइल को एक्सकेवेट करके, तो वहाँ पर हम वाटर को ऐड करेंगे और उसको कॉम्पैक्ट करके उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर देंगे। अब इन तीनों स्टेज के अंदर फेज डायग्राम किस किस तरीके से चेंज होगा ये हम देखते हैं। तो मान लो ये अपना इनिशियली इसके लिए बनाते हैं हम फेज डायग्राम, अपना ये है। ओके, ये अपने पास फेज डायग्राम है इसके लिए, नेचुरली जो कॉम्पैक्ट सॉइल थी यहाँ पर, ये बोरोपिट है इसके लिए। तो ये अपने पास हो गया सॉलिड, ये अपने पास है वाटर एंड दिस इज एयर। अब यहाँ से आपने यहाँ लूज कर दिया सॉइल को, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर फेज डायग्राम बना लेते हैं कि ये इसके लिए फेज डायग्राम है जिसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, और आप एक बात देखो कि यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर देते हो, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, ये लो। है ना, देखो इससे अगर आप यहाँ चलोगे, देखो वॉल्यूम कम है, और यहाँ पर आप इस साइड आओगे तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा है। अब एक बात आप बताओ, सॉलिड में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, सॉलिड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रहो चाहे यहाँ पर रहो चाहे यहाँ पर रहो, वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आपका ये सॉलिड इतना रहेगा और इसके अंदर भी अपना सॉलिड इतना रहेगा। यही कंसेप्ट, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा अपना, है ना, ये ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल चीज़ है। तो ये अपने पास सॉलिड रहेगा यहाँ पे सेम, और यहाँ पे अपने पास ये सेम क्या है, सॉलिड है। अच्छा, यहाँ से हम यहाँ आए तो वाटर में कोई चेंज हुआ क्या बताओ? बिल्कुल नहीं हुआ चेंज वाटर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ आने में आपने सॉइल को लूज किया है, मतलब उसके अंदर बाहर से कुछ एयर
वॉइड्स एक्स्ट्रा आ गए उसके अंदर, लेकिन सॉलिड और वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आपका वाटर भी सेम रहेगा इतना ही, लेकिन आपकी एयर इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गई। ओके, तो देखो सॉलिड सेम है, वाटर सेम है, लेकिन एयर थोड़ी सी बढ़ गई, इतनी एयर बढ़ गई देखो यहाँ पर, है ना, इसलिए ये थोड़ा लूज हो गया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब आप यहाँ आओगे तो सॉलिड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वाटर में इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इसके मुकाबले थोड़ा सा वाटर ज़्यादा आएगा। मान लो इसके रेस्पेक्ट में तो इतना आता, लेकिन यहाँ पर वाटर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो दिस इज़ वाटर। ओके, और एयर थोड़ी सी, इसका टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हमने वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया, तो ये रह गया जो क्या हो गया, एयर। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्बैंकमेंट है वो कंप्लीटली या फिर फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो, ऐसा ही हम चाहते हैं, फुल्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए ताकि बाद में फेलियर वगैरह इसके अंदर ना हो पाए। ओके, तो आप यहाँ पर लिख लो। और मैंने आपको बताया था कि हम फेज डायग्राम के इस साइड पे हमेशा क्या लिखेंगे, वेट। इस साइड हम फेज डायग्राम के हमेशा वेट लिखेंगे, और इस साइड हम फेज डायग्राम के हमेशा क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। क्योंकि एक स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं खुद की तरफ से कि हम इस साइड जो भी चीज़ें लिखेंगे वो वेट की फॉर्म में लिखेंगे, इस साइड हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो दिस इज़ वेट ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये भी अपना वेट ऑफ सॉलिड है, सेम है ये, और ये भी अपने पास वेट ऑफ सॉलिड है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये सब सेम है क्योंकि ये तो सॉलिड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो वेट और वॉल्यूम सेम टू सेम रहेगा अपने पास। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देखो, ये वाटर और इसका वाटर सेम है, लेकिन यहाँ पर वाटर ऐड हो गया। तो ये अपने पास कंसेप्ट है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती है कि बोरोपिट से अगर हम सोइल को एक्सकेवेट करेंगे तो वो थोड़ी लूज हो जाती है, और जो ये लूज होती है उसमें ना तो पानी ऐड होता है ना सॉलिड ऐड होता है, सिर्फ उसके अंदर एयर ऐड हो जाती है, इसलिए वो लूज हो जाता है। और जब हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन सॉलिड तो सेम रहता है, वाटर इंक्रीज हो जाता है और एयर डिक्रीज होती है, इसलिए कंप्लीटली वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये अपने पास कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन को भी उसी फेज डायग्राम सॉल्व करेंगे। देखो मोस्टली हम इसको और इसको ही प्रीफर करते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता दिया ये वाला, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बोरोपिट के लिए फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एम्बैंकमेंट के लिए फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सोइल इज टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.75 ग्राम पर सीसी। ये आपको एम्बैंकमेंट का दिया हुआ है, ये देखो ये बोरोपिट का दिया हुआ है, सॉरी बोरोपिट का आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है, गामा टी दिया हुआ है कंप्लीट 1.75 ग्राम पर सीसी, एंड वाटर कंटेंट 12% मतलब 0.12, ये वाटर कंटेंट दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल 2.7। अब एक बात बताओ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल बोरोपिट के लिए और एम्बैंकमेंट के लिए सेम होगी क्या? क्योंकि हमने अभी देखा है कि अपना सॉलिड तो चेंज होता ही नहीं है, तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये इस बोरोपिट वाले सॉइल के लिए और एम्बैंकमेंट वाले सॉइल दोनों के लिए सेम होगी। ओके, तो ये तीन बातें किसके लिए हो गई, बोरोपिट के लिए, दो बोरोपिट के लिए हो गई और ये तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। फिर लिखा हुआ है द सोइल इज कॉम्पैक्टेड, ये क्वेश्चन आप लिख लो आपकी कॉपी में, अभी मैं इसको ऐसे ऊपर कर दूंगा तो ये फिर दिखना बंद हो जाएगा, है ना, लेकिन आपके पास कॉपी में रहना चाहिए ये, इसलिए इसको आप लिख लो, है ना। गिवन डेट लिख लेंगे अभी हम, चिंता मत करो आप। फिर लिखा हुआ है द सोइल इज कॉम्पैक्टेड सो दैट, फिर हमने सोइल को कॉम्पैक्ट किया मतलब हम एम्बैंकमेंट बना दिए। सोइल इज कहाँ गया, द सोइल इज कॉम्पैक्टेड सो दैट वाटर कंटेंट 18% या 0.18। ओके, तो यहाँ पर वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ था 12%, और यहाँ पर जब आपने कॉम्पैक्ट किया तो 18% हो गया। देखो 12% 18% वाटर ऐड हो गया क्या? बिल्कुल, हमने देखा था कि वाटर थोड़ा हम बढ़ा देंगे। एंड गामा डी 1.65 ग्राम पर सीसी, और यहाँ के लिए जो ड्राई डेंसिटी है वो कितने, ड्राई यूनिट वेट कितना दिया हुआ है 1.65 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। ओके, फॉर 1000 मीटर क्यूब, और इसका जो कंप्लीट वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, कंप्लीट वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब दिया हुआ है, कंप्लीट वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब दिया हुआ है ऑफ सॉइल फील्ड इन एम्बैंकमेंट। तो ये अपने पास गिवन हो गया कि क्या क्या दिया हुआ है।
फिर पहले क्वेश्चन में अपने को पूछा हुआ है ए के अंदर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पिट इन मीटर क्यूब, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सोइल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो गिवन डेट लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ओके, उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। देखो इस सॉल्यूशन लिख लो आप, है ना, फिर देखते हैं। इस साइड अपने को दिया हुआ, इस तरफ हम बात करेंगे अपनी बोरोपिट की, इस साइड हम बात करेंगे बोरोपिट की और इस साइड हम बात करेंगे एम्बैंकमेंट की। एम्बैंकमेंट की तो देखो इस साइड अपने को एक तो दिया हुआ गामा टी, गामा टी कितना दिया हुआ था, मैंने आपको बोला था लिख लो वहाँ पर देख करके। अब मैं तो लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, है ना। ये कितना दिया, बाकी नहीं भी लिखो तो मैं बता रहा हूँ, ये अभी अब पढ़ ही लिए क्वेश्चन। तो अब क्या क्या लिखा हुआ देखो, 1.75 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। तो इस ग्राम पर सीसी को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो देखो आप ग्राम को पहले केजी में बदलना और इस सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लेना। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखो कि ग्राम पर सीसी को किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया ये 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। वाटर कंटेंट की बात करें तो अपने को वाटर कंटेंट दिया हुआ था 12%, इसको आप चेंज करोगे मतलब परसेंट तो वो बिना परसेंट में निकाल लो 0.12, और जीएस अपने को दिया हुआ है 2.7 विच इज़ कॉमन फॉर बोथ बोरोपिट एंड एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट के लिए वाटर कंटेंट अपने को 18% दिया हुआ था, मतलब कितना हो गया 0.18। यहाँ पर अपने को गामा डी दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है कितना 1.65 ग्राम पर सीसी। इसको आप चेंज कर लो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया। और अपने को यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आप फेज डायग्राम बना लो। हम देखिए इसके लिए फेज डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने ये फेज डायग्राम बना लिया इसके लिए बोरोपिट के लिए। अभी हम बोरोपिट के लिए ये रहा और एम्बैंकमेंट के लिए ये रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फेज डायग्राम बना लेंगे। तो ये अपना फेज डायग्राम हो गया। अब बताओ ये तो बोरोपिट के लिए फेज डायग्राम है, एम्बैंकमेंट के लिए फेज डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा वॉल्यूम कम होगा क्या, बिल्कुल कम होगा। तो इसके बराबर तो यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम रख लेते हैं। तो अपने पास ये कम हो गया, और वॉल्यूम कम होगा उसमें क्या करेंगे, सॉलिड तो सेम रहेगा अपने पास। तो देखो मान लेते कि ये सॉलिड है, तो इसके बराबर ये सॉलिड है। क्वेश्चन में अपने को सॉलिड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि कितना सॉलिड है, वॉल्यूम, वेट कुछ नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। वाटर की बात करें, मान लेते हैं कि इसके अंदर वाटर इतना है, ओके। तो आप बताओ कि इसमें भी वाटर इतना होगा क्या, इसके बराबर। एम्बैंकमेंट के लिए बराबर नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया था कि एम्बैंकमेंट बनाने के लिए थोड़ा सा वाटर में ऐड कर देते हैं। तो वाटर मान लेते हैं कि अपना ये रहेगा वाटर, ओके। और इधर ये है एयर, तो इधर भी एयर। टोटल वॉल्यूम अपना कम हो ही गया। देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम अपना इतना है, लेकिन यहाँ पर टोटल वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, है ना। अब देखो, अब कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर अपने को ना तो वो सॉलिड का वॉल्यूम दे रखा था, ना सॉलिड का कुछ वेट दे रखा था, कुछ भी नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन में जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या करे थे कि सॉलिड को 1 मान लिए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1 हमने अज्यूम किया था। लेकिन यहाँ पर देखो टोटल वॉल्यूम अपने को गिवन है 1000 मीटर क्यूब, मतलब ये यहाँ का ये जो टोटल वॉल्यूम है ना, ये अपने को गिवन है। तो जब अपने को कुछ ना कुछ गिवन है तो हम इसको 1 अज्यूम नहीं करेंगे, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर और चीज़ें निकाल लेंगे। तो ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ है 1000 मीटर क्यूब, ओके। और अपने को गामा डी दिया हुआ है। तो गामा डी क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। गामा डी दिया हुआ है, ओके। तो गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, यही होता है, ओके।
यही होता है। अब देखो आप, वेट ऑफ सॉलिड अपने पास ये रहा, वेट ऑफ सॉलिड अपने पास नहीं है ना, लेकिन गामा डी अपने पास है। कितना दिया हुआ गामा डी? 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 1000। तो इससे आप वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो इजीली। मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो कितना आ गया? 16,500। कैलकुलेटर साथ में रखो, मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। वैसे ये तो सीधा ही हो गया, लेकिन कैलकुलेटर पास में रखो। जैसे ही कैलकुलेशन आए तो आप खुद की तरफ से सोल्व किया करो। मेरे पास भी कैलकुलेटर रखा हुआ है, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ, साथ के साथ आप भी किया करो, है ना। उससे कंफर्टेबल फील होगा आपको। तो ये कितना हो गया? किलो न्यूटन। 16,500 किलो न्यूटन वेट ऑफ सॉलिड हो गया। मतलब ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पर आप लिख लो सीधे सीधे कि अपने पास ये 16,500 किलो न्यूटन ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया। अच्छा, ये वेट ऑफ सॉलिड है तो ये भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है ना अपने। तो ये भी 16,500 किलो न्यूटन हो गया। ओके, अपने को क्वेश्चन निकालना क्या है? ये देखो क्वेश्चन भूल गया मैं, क्या है क्वेश्चन, क्या करना है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सोइल रिक्वायर्ड टू एक्सकेवेट फ्रॉम द पिट। मतलब बोरो पिट में से आप कितनी सोइल को एक्सकेवेट करें, ये अपने को निकालना है। तो देखो सिंपल, मतलब क्या निकालना है अपने को ये चीज़ निकाल ली टोटल, ये कंप्लीट ये वॉल्यूम निकालना है। देखो कंप्लीट वॉल्यूम ये यहाँ का तो अपने को दिया हुआ 1000 मीटर क्यूब, लेकिन अपने को ये चीज़ निकालना है, ये कंप्लीट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट अपने को गिवन है 1000 मीटर क्यूब, और अपने को निकालना है ये टोटल वॉल्यूम। टोटल फेज डायग्राम की हेल्प से हम सोल्व करेंगे इसको, है ना। तो ये आ गया 16,500। अब मैंने बताया था कि अगर वेट ऑफ सॉलिड आपके पास गिवन है और वेट ऑफ वाटर आपको निकालना है, तो सिंपली आप क्या करो, वाटर कंटेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 16,500 को आप क्या करोगे, सिंपली वेट ऑफ वाटर निकालना है तो वेट ऑफ सॉलिड इनटू वाटर कंटेंट कर दो। वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है? 16,500 मल्टीप्लाइड बाय वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है? 0.12। जब इसको आप सोल्व करोगे, कैलकुलेटर पास में रखो, इसको सोल्व करो, है ना। तो देखो कितना हो गया, 16,500 इंटू 0.12, 1980, है ना। 1980 हो गया, 1980 किलो न्यूटन ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लो 1980 किलो न्यूटन, ठीक है। देखो गामा टी अपने को गिवन है, तो गामा टी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर गामा टी का फॉर्मूला लगाया था, वैसे यहाँ गामा टी का फॉर्मूला लगा दो। तो गामा टी इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन टोटल, चलो इसको सीधा लिख लो थोड़ा सा, गामा टी इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो यहाँ एस लगा देते हैं तो वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था ना। और अगर इसका आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे तो टोटल वेट है वो, है ना। देखो इसका आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ये टोटल वॉल्यूम है, इसके आगे भी कुछ नहीं लगाया तो टोटल वॉल्यूम है। अगर इसको हम स्मॉल w कर देते तो ये वाटर कंटेंट हो जाता, है ना, लेकिन स्मॉल w नहीं है वो, ठीक है। देखो तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम अपने को इस किसके लिए, ये क्या है, बोरोपिट के लिए टोटल वॉल्यूम निकालना है अपने को, ये अपने को फाइंड आउट करना है ना, ये फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम। और अपने पास तो सिंपली निकल जाएगा इससे। गामा टी अपने को कितना गिवन है बताओ, ये रहा 17.5, तो लिखो आप 17.5 अपने को गिवन है। टोटल वेट कितना गिवन है बताओ। देखो ये वेट ऑफ एयर है, लेकिन एयर का वेट तो 0 होता है, लिखने की ज़रूरत है नहीं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। टोटल वेट कितना हो गया, 1980 प्लस 16,500, यही हो गया टोटल वेट। तो टोटल वेट आप लिख लो इसके अंदर 1980 प्लस 16,500। अब इसको सोल्व करो आप, टोटल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। तो आप लिख लो सीधा सीधा 1980 प्लस 16,500। कैलकुलेशन करो, अगर आप साथ साथ कैलकुलेशन करोगे ना तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, नहीं तो अगर वीडियो देखते रहोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। ओके, तो 17.5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1056 आ गया, 1056 मीटर क्यूब। तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए का।
अब बताओ इसमें ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी क्या? बस आपको कंसेप्ट ही तो समझना है। वेट ऑफ सॉलिड निकाल लोगे, उससे ये निकाल लो वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई करके। अब जो फिर भी आपने मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना करना है कि आप यही लिख देना फटाफट कि 16,500 सीधा कैलकुलेटर में सोल्व करना, 16,500 इंटू वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। टोटल वेट अपने पास ये इसमें रखिए वैल्यू फटाफट, ये 1056 आ गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है इसमें। एक बार अगर आप वो हो गए इससे, है ना, एक बार आप मतलब सीख गए कंसेप्ट को, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसको फेज डायग्राम्स करेंगे। बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले लगाने ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड एंड ऑल्सो द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल इन बोरो पिट एंड फिल। मतलब देखो वॉइड रेशियो, आपको वॉइड रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। तो वॉइड रेशियो आपको निकालना है, बोरो पिट के लिए भी निकालना है और एम्बैंकमेंट के लिए निकालना है। और दूसरी बात है कि देखो ये वाटर कंटेंट पहले 12% था, फिर 18% हो गया। तो ये कह रहा है कि कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, ये बताओ आप। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, तो कितना वॉल्यूम ऐड हुआ ये आपको देखना है। तो देखो सिंपल क्या करना है आपको, ये रहा क्वेश्चन अपने पास। देखो आप क्या करो, यहाँ का ये वॉल्यूम निकाल लो आप, है ना, और यहाँ का भी वॉल्यूम निकाल लो आप। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो। ओके, यहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी ऐड किया था और यहाँ का वॉल्यूम कम है। तो इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को आप माइनस कर देना, सीधा सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा जितना ऐड किया। तो देखो अब मैंने आपको बताया था कल कि इस साइड से आप इस साइड आओगे तो गामा डब्ल्यू से सीधा सीधा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और इस साइड से इस साइड जाओगे तो गामा डब्ल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है कि यहाँ पर गामा डब्ल्यू की वैल्यू ले कितनी, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर की। इसको सीधा लिखने दो आप पहले तो। यहाँ पर गामा डब्ल्यू की वैल्यू ले कितनी, ये है दिक्कत यहाँ पर। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले या 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ये लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है इसके रिलेटेड, गामा डब्ल्यू के रिलेटेड, तो फिर वो लेंगे। अगर 9.81 गिवन है तो वो लेंगे, और 10 गिवन है तो हम वो लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आपने वो गिवन है, यहाँ पर जी की वैल्यू गिवन है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये 10 मीटर जी की वैल्यू गिवन है तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। ओके, तो ये तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, कन्वेंशनल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ी आंसर में एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है अगर सही चीज़ लेते हैं तो। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो आजकल आपको पता है कि वो जो ऑप्शन में वैल्यू बिल्कुल पास पास में देते हैं। 9.81 की जगह अगर आप वो ले लोगे, 10 ले लोगे, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और गलत पे हम टिक लगाएंगे और -1 हो जाएगा। -1 क्या, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मतलब और तो क्या है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा सिंपल सी कैलकुलेशन की वजह से। तो देखो आप यहाँ पर वेट ऑफ वाटर निकाल लो, सिंपली आपको 10 से डिवाइड करना है। ओके, तो आप यहाँ पर सिंपली 10 से डिवाइड कर दो, आप यहाँ पर लिख लो। अब देखो अब मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत थोड़ी, सीधा 198 आ जाएगा, यहाँ पर 198 आ जाएगा। लेकिन लिख लो आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा डब्ल्यू। तो कितना आ गया, 1980 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 198 मीटर क्यूब, ये आ गया। तो ये 198 हो गया। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर भी आप कर लो। तो देखो यहाँ पर आप, सॉरी मैंने गलत बना दिया ना, ये इतना सा थोड़ी आएगा, ये टोटल आएगा यहाँ पर। ये है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है यहाँ पर कंप्लीट, है ना, यहाँ तक है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पर आप पहले वेट ऑफ वाटर निकाल लो, इससे फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करे थे, यहाँ पर क्या करे थे, इसको है ना, इसको हमने वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था। तो यहाँ पर भी यही कर लो, 16,500 इंटू वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर तो देखो वाटर कंटेंट कितना था अपना, 0.12 था, तो 0.12 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर वाटर कंटेंट इसके लिए कितना है, 0.18 है, तो 0.18 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेशन। 16,500 इंटू 0.8 कितना हो गया, कितना हुआ, 13,200 हो गया। 16,500 इंटू
0.8 नहीं 0.18 करना है ना, 0.18 कितना हुआ, 2970 आ गया। कितना आया, 2970 किलो न्यूटन। अब इससे आप इधर निकाल लो, तो गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 297 आ जाएगा, 297 मीटर क्यूब आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में अपने को बोल क्या रहा है कि आप वॉल्यूम कितना ऐड हुआ वो आप निकालो। तो सिंपली आप क्या कर लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ये बी का है सॉल्यूशन है। ओके, और ये है ए का आंसर था अपने पास। देखो सब कुछ सही डायग्राम से ही हो रहा है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको इधर उधर, नहीं तो फॉर्मूले में दिक्कत होती है। सिंपल सी ये बात है, आप एनालाइज, आप है ना खुद रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को सीखो आप, यही ज़रूरी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हुआ, 297, इतना बाद में हुआ, पहले कितना था 198, तो कितना आ जाएगा देख लो, कितना हो गया 297, 99 हो गया ना 290 करके देख लो एक बार, 198, 99 आ गया मतलब 99 मीटर क्यूब वाटर अपने को ऐड करना पड़ा था यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इम्बैंकमेंट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप इसके लिए, मतलब इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए वॉइड रेशियो कैलकुलेट करो। तो कर लो वॉइड रेशियो कैलकुलेट, सिंपल है। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉइड रेशियो, अब ये देखो ये आप बनाते रहो, बार बार में नहीं दिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। अब देखो यहाँ पर लिख लो आप वॉइड रेशियो फॉर बोरोपिट, वॉइड रेशियो फॉर बोरोपिट, और इधर लिख लो वॉइड रेशियो फॉर एम्बैंकमेंट। तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही फॉर्मूला होता है। बस इसमें इस मेथड में अपने को ये छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं ना, ये वाले, बस ये वाले ध्यान रखने, बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत हमें नहीं है। और एम्बैंकमेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, सही है। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है तो ये समझाना पड़ेगा वापस। यहाँ पर देखो ये टोटल वॉल्यूम है जो कि अपने पास कितना आया था, 1056, ये रहा। अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम ये है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन है, अगर पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन है तो पार्शियली का मतलब है कि वॉइड्स के अंदर आपका पानी भी है प्लस आपकी एयर भी है। ओके, कंप्लीटली अगर सेचुरेटेड कंडीशन है इसका मतलब ये है कि आपके वहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर आपने कंप्लीटली पानी ही पानी भर दिया तो उसमें वाटर ही वाटर हो जाएगा। और अगर ड्राई कंडीशन है इसका मतलब क्या है कि आपने वहाँ पर पानी को बिल्कुल ड्राई कर दिया, सुखा दिया उसको, तो वहाँ पर कंप्लीटली एयर ही एयर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, ये कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एयर है यहाँ पर और वाटर भी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हम इसे निकाल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर अपने पास नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, अगर अपने पास ये होती है तो हम क्या करते हैं, 198 प्लस यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उसको ऐड कर देते, लेकिन ये अपने पास वैल्यू नहीं है। तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्या है कि टोटल के अंदर से अगर हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल देंगे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल देंगे, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वेट ऑफ सॉलिड आप निकाल लो तो 16,500 अपॉन जी एस गामा डब्ल्यू, तो 2.7 अपना गिवन है इंटू गामा डब्ल्यू 10 था। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या जाएगा, क्या आ गया, ये वेट ऑफ नहीं वॉल्यूम, इस साइड तो हम वॉल्यूम लिखते हैं ना, जो भी चीज़ें लिखेंगे, जो फेज डायग्राम के इधर हम सब वॉल्यूम लिखते हैं और फेज डायग्राम के इधर हम सारा कुछ क्या लिखते हैं, वेट लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा बताओ कैलकुलेट कर लो ना इसको, 16,500 डिवाइडेड बाई 27 कितना आ गया, 611.111 ये मीटर क्यूब, ये आ गया, सही है।
बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर भी अपने को वही निकालना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम अपने को गिवन है 1000 मीटर क्यूब, ओके, और यहाँ पर भी वेट ऑफ सॉलिड निकाल लो। तो देखो वेट ऑफ सॉलिड सेम आएगा क्या? बिल्कुल, हमने देखा है कि यहाँ पर वेट और वॉल्यूम सॉलिड का सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 611.111 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकाल लो आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ? टोटल वॉल्यूम 1056 है, माइनस वेट ऑफ सॉलिड ये है 611.111, ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है अपने पास? ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यही है, तो इसको लिख दो 611.111। ऐसे यहाँ पर करो आप, टोटल कितना है 1000 मीटर क्यूब है, और ये कितना है 611.111, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका वही है 611.111। इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1056 माइनस 611.111, पॉइंट के बाद में 3 वैल्यू तक ले लेना है ना, तो थोड़ा एक्यूरेसी आ जाएगी, और कुछ नहीं है। कितना आ गया? 0.728 ये आ गया। दिस इज़ द वॉइड रेशियो फॉर बोरोपिट, और इसके लिए भी सेम ऐसे निकाल लो। 1000 माइनस 611.111 डिवाइडेड बाई 611.111 कितना आ गया बताओ? खुद की तरफ से सोल्व करते रहो चीज़ों को साथ के साथ। अब जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आप भी कर दो, इतने टाइम रुक भी तो रहे होंगे। अब जैसे मैं रुका हुआ हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी कैलकुलेटर है। देखो आवाज़ आएगी आपको, ये कैलकुलेटर बजा रहा हूँ मैं, है ना। तो आप खुद के पास भी कैलकुलेटर रखो। तो कितना आ गया इसका? 0.636 आया है, 636। दिस इज़ द वॉइड रेशियो फॉर एम्बैंकमेंट, और यही अपने को पूछा हुआ था क्वेश्चन में। यही पूछा हुआ है, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पूछा हुआ देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो वाटर एडेड हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था अपने पास? ये 99 मीटर क्यूब आया था। और एंड द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल इन अ बोरोपिट एंड फिल, मतलब एम्बैंकमेंट के लिए और बोरोपिट के लिए, दोनों के लिए आप वॉइड रेशियो बताओ। तो ये हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ़ द एक्सकेवेटेड सोइल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.8। देखो एक्चुअल में तो अब हमने जो निकाला है वो है, लेकिन अब ये कह रहा है एक्चुअल में हमने निकाला एक्सकेवेटेड के लिए कितना आया था? अभी हमने जो निकाला था, जो एक्चुअल कंडीशन के लिए तो ये आया है 0.728 आया है। लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन अपने पास जो सी क्वेश्चन है वो अपने को क्या बोल रहा है? ये ऐसे बोल रहा है कि अज्यूम कर लो आप कि आपका जो वॉइड रेशियो है वो कितना है? 0.8 है, ओके। और आपकी एक ट्रक की कैपेसिटी जो है, एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 5 मीटर क्यूब है। तो आपने यहाँ से एक्सकेवेट किया इसको, ओके, एक्सकेवेट किया और ले जाकर के आपने क्या किया? यहाँ पर एम्बैंकमेंट बना दिया, है ना। तो कितने ट्रक ले जाने की जरूरत पड़ेगी अपने? हाउ मेनी ट्रक्स वी विल कैरी टू फॉर्म दिस एम्बैंकमेंट ऑफ 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का एम्बैंकमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट होगी? अगर एक ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 5 मीटर क्यूब है, और अगर उसका वॉइड रेशियो 0.8 होता तो। ये सिंपल सी बात है। तो देखो ऊपर का फेज डायग्राम आपके पास है ना, तो उसको रखना। एक बार मैं वापस बना लेता हूँ। ये मान लो फेज डायग्राम है ना, इस वाला। तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, सॉलिड वाटर, और ये क्या है आपका? एयर, है ना। इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। वॉइड रेशियो से फ़र्क किस पे पड़ेगा? वॉइड्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो देखो वॉइड ये निकाल लो, ई के फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपने पास कितना है? कितना था? 16,500 नहीं, 16,500 नहीं था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 611.111 ये है ना। वॉइड रेशियो अपने को गिवन है क्वेश्चन में कि 0.8 अगर हो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से यहाँ से आप निकाल लो।
तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना आ जाएगा, देखो एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो, 611.111 इंटू 0.8 कितना आ गया, 488.889, क्योंकि थर्ड वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसको 9 कर दो आप, है ना। तो ये इतना आ गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना आ गया, 488.889, और ये कितना है अपने पास 611.111। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बताओ आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट, ये कितना हो जाएगा 488.889 प्लस 611.111, ऐड कर दो इसको, 611.111 कितना आ गया, 1100 आ गया, सीधा सीधा 1100 मीटर क्यूब, है ना। अब देखो ओरिजिनली तो अपने पास कितना था वॉल्यूम, हमने यहाँ पर निकाला था, जो देखो 1056 वॉल्यूम था ना। ये तो ओरिजिनल कंडीशन में था कि अगर यहाँ पर 1000 है और वॉइड यहाँ का जो वाटर कंटेंट है वो अलग था, वॉइड रेशियो हमें कहाँ गया, ये रहा, ये वॉइड रेशियो निकला था। लेकिन जो सी क्वेश्चन है ना, सी ऑप्शन है, उसके अंदर उसने खुद ने चेंज कर दिया वैल्यू, कि अगर मान लो जो ऊपर जो बातें बोल रही ना उसको छोड़ो, आप बोल रहे हैं उसको छोड़ो, ये कह रहा है कि इफ़ मान लो अगर एक्सकेवेटेड सॉइल का वॉइड रेशियो इतना होता और एक ट्रक की कैपेसिटी इतनी होती, तो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए आपको कितने ट्रक यहाँ से यहाँ ले जाने की ज़रूरत पड़ती, 1000 मीटर क्यूब का ये बनाने के लिए, क्या एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ 1000 काम आएगा क्या बताओ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वॉइड रेशियो उसने चेंज कर दिया ना, तो पिछले वाले का कोई लेना देना ही नहीं रहा, अब जो भी रहा है बाद का रहा है। तो यहाँ पर अपने पास टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 1100 आ गया। तो इस 1100 मीटर क्यूब की सोइल को, इतने वॉल्यूम को हमने क्या करना है, यहाँ ले जाना है, और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एम्बैंकमेंट बनाना है। सिंपल सी बात है। ओके, तो देख लो क्या है, 1100 में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, तो कितना आ जाएगा 220, कैलकुलेट कर लो, 220 ट्रक आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, सी जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या हो गया, 220 ट्रक। ठीक है तो ये हो गया। तो देखो हमने सारे इसको कंप्लीट को हमने किस तरीके से सोल्व किया, फेज डायग्राम से। बताओ कहीं भी हमने कुछ फॉर्मूला यूज़ किया क्या, कहीं भी आपके पास लोड आया क्या आपके दिमाग के ऊपर कि अरे यार वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। और हमने फेज डायग्राम से हमने क्या किया है बताओ, कहीं पर कुछ भी किया है, कुछ नहीं किया ना, सिंपल हम प्रोसीजर से चल रहे हैं। बस ये वैल्यू ध्यान रखने की, इससे इधर आएंगे क्या करना पड़ता है, यहाँ आएंगे तो बस इसको आपको थोड़ा दिमाग में बिठा के रखना है कि किस तरीके से फेज डायग्राम को हम कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूले आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये, अब ये कोई याद करने की चीज़ थोड़ी, ये तो आपको बार बार करोगे ना तो ऑटोमेटिकली मगअप हो जाएगी ये चीज़ें। तो कि यहाँ से यहाँ निकली वाटर कंटेंट का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से सोल्ट की बात है तो यहाँ से यहाँ निकली GS गामा W से डिवाइड करते हैं, और अगर वाटर की बात है तो सिंपली गामा W से डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे तो गामा W से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉलिड में अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो GS गामा W से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी हमने वैसा ही किया है, सब कुछ वैसा ही है ना। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो अभी तो हम एक एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, आगे चल के हम फिर क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। एक लेक्चर में हम ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जैसे 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अभी एक एक चीज़ चलेगी ना तो थोड़ी आसानी रहेगी। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, लंबे लंबे वीडियो बना लेंगे, है ना। तो उसकी कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, थैंक यू।